श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 6 षष्ठोध्यायः। नारद उवाच वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्व कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूववे नघ। नारद जी बोले भगवान के गोलोक, वापस पढ़ते हैं। नारद जी बोले भगवान के गोलोक में जाकर क्या करते हुए रह गए। हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। आगे वो बताते हैं। श्री नारायण उवाच शृणु नारद वक्षेऽहं वज्जातं तत्र तेन घ विष्णुर्गोलोक मगमदधिमासेन संयुतम्। शृणु नारद वक्षेऽहं वज्जातं तत्र तेन घ विष्णुर्गोलोक मगमद धीमासेन संयुतं तन्मध्ये भगवद्धा मणिस्तंभैः सुशोभितं ददर्शं दुरतो विष्णुर्ज्योतिर्धाम मनोहरं तत्तेजः पिहिताक्षो शोषण्येरन्मिल्यलोचने मन्दं मन्दं जगामाधि मासं कृत्वा स्वपृष्ठतः उपमन्दिरमासाद्य साधिमासो मुदान्वितः उत्थितैर्द्वरिपालैश्च वन्दिताङ्घ्रिहरिः शनैः प्रविष्टो भगवद्धाम शोभासम्मुष्टलोचनः तत्र गत्वा ननामाशु श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमम्। आगे सुने। श्री नारायण बोल रहे हैं, नारद जी नारायण को बोल रहे हैं पाप रहित आप हमें आगे की कथा को सुनाइए। तो नारायण जी बता रहे हैं। श्री नारायण बोले हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं उसे सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हुए उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हुए रह गए। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान को शोभा में अति आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए योगियों के मंडल के मध्य में, आगे सुनते हैं, रत्न सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले गोपिका वृंद मध्यस्थम रत्न सिंहासन सनासनम नत्वोवाच रमानाथो बध्वाञ्जलिपुटः पुरः। श्रीविष्णुरुवाच वन्दे विष्णुं गुणातीतं गोविन्दम् एकमक्षरम् अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननिरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृंदावनवनाभ्यन्ते रासमण्डल संस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लास
मुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमुच्युतम् इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे पार्षदैः सत्कृतो विष्णुः स उवास तदाज्ञया। तो श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविराधनी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान, श्याम करोड़ों कामदेव के समान, वृंदावन के अंदर रासमंडल में बैठने वाले, पीतरंग के पीतांबर से सुशोभित, सौम्य, बाहों को चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, अच्युत, ऐसे भगवान को मैं वंदना करता हूँ। ऐसी प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा में बैठे। नारायण उवाच इति विष्णुकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय पठेत् पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्नं सत्फलप्रदः। अभी यहाँ पे नारायण भगवान बता रहे कि ये जो अभी जो मैंने स्तोत्र पढ़ा था विष्णु उवाच, ये स्तोत्र को जो भी पढ़ेगा सुबह सुबह वो अपने सारे पापों से और सारे दुखों से निकल के सद्गति को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा मैं इसको वर देता हूँ। ऐसा भगवान विष्णु ने ये श्री कृष्ण की स्तुति जो गोविंद स्तुति जो अभी जो विष्णु भगवान ने की है उसके बारे में लिखा है। तो ये स्तुति सुबह सुबह पढ़ा करो, फायदा हो जाएगा। भक्तिर्भवति गोविंदे पुत्र पौत्र विवर्धिनी अकीर्ति क्षयमाप्नोति सत्कीर्ति वर्धते चिरम। भक्ति आपके अंदर में बढ़ेगी ये स्तोत्र पढ़ने से। हर रोज सुबह गोविंद आपके पुत्र पौत्रों का वर्धन करेंगे। आपको पुत्र भी होंगे, आपके नाती भी होंगे, आगे जाके आपका वंश चलेगा। आपकी जो अकीर्ति है, जो समाज के अंदर में आपके ऊपर जो बुराई डाली गई है वो निकल जाएगी, उसका क्षय हो जाएगा और सत्कीर्ति आपकी बढ़ेगी। अच्छी बातें लोग आपके बारे में बोलना चालू कर देंगे। उपविष्टस्ततो विष्णु श्री कृष्ण चरणाम्बुजे नामयामासं तम मासं वेपमानं तदग्रतः तदा प्रपच्छ श्रीकृष्णः कोऽयं कस्मादिहागतः कस्माद्रुदति गोलोके न कश्चित् दुःखमश्नुते गोलोकवासिनः सर्वे सदानन्दपरिप्लुतः स्वप्नेऽपि नैव शृण्वन्ति दुर्वार्ता च दुरन्वयाम् तस्मादयं कथं विष्णु मदग्रे दुःखितस्थितः मुच्चन्नश्रुणि नेत्राभ्याम वेपते च मुहुर्मुहुः। तो ये बता रहे आगे आपकी आकृति नष्ट हो जाएगी। फिर भगवान विष्णु उठ बैठे और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करने के लिए ले गए। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है, क्यों रोता है। इस गोलोक में तो कोई भी दुखी भागी नहीं होता है। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मग्न होते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार नहीं सुनते हैं। अतः हे विष्णु, यह कांपने वाला, आंखों से आंसू बहता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ के वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास को संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आप
समझना चाहते हैं तो आप सुने। इसके दुखित होने का कारण ही स्वामी रहित अधिमास को, यानी कि देखो अभी क्या हुआ है, आप एक बात समझो। जो महाविष्णु है, महाविष्णु और विष्णु, इनके अंदर में अंतर तो कुछ भी नहीं है। इनको अंतर मन से हर किसी को एक दूसरे के बारे में ये क्यों आया है, कैसे आया है, ये सब मालूम होता है। इतने तो वो एक दूसरे को समझने वाले है नहीं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन क्या है कि ये कथा समझाने के लिए, कथा लिखते वक्त इसके अंदर में भेद लिखा गया है। आप इसको भेद मत समझो। जो अंतर्यामी है उसको सब कुछ मालूम होता है, हर किसी चीज के बारे में। जो निर्मित करता है, लय करता है और उसको चलाता है, उसको अगर किसी बात के बारे में मालूम नहीं है तो आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है। वो सिर्फ लीला होती है, बताने के लिए, दिखाने के लिए होता है कि हम सामान्य लोग इस तरीके से समझते हैं, इसलिए हमारे लिए ऐसा लिखा गया है। असल में उनको ये सब मालूम था, ये सब सूक्ष्म में हुई बातें हैं। ये भी बातें कैसी है कि ये जब आप अंतर मन से ध्यान लगाकर आप धीरे धीरे उसके अंदर में जाओगे तो आपको इन सब के बारे में पता चलेगा, तब तक नहीं चलेगा। ये योग साधना से ही पता चलता है और योग साधना के बाद ही लिखा गया ग्रंथ है। तो अभी क्या है कि एथिस्ट या ऐसे लोग जो है, जो सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, असल में वो भगवान को मानने वाले होते हैं। 100% एथिस्ट आज तक इस दुनिया में कोई बना ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं पे एक छोटा तो उसके अंदर में भगवान के बारे में, उसके बारे में उसको थोड़ी सी तो समझने की इच्छा होती ही है, इसलिए वो एथिस्ट बनता है। ऐसा एथिस्ट नाम का कोई प्राणी होता नहीं है। अगर ऐसा कोई प्राणी है तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि उसको जाके पहले वंदन करो, कि ऐसा मिलना भी बहुत मुश्किल है, ऐसा मिलेगा ही नहीं। इसलिए बोलते कि उसको पहले जाके आप वंदन करो, तभी जाके आपको पता चलेगा कि भगवान क्या है। वही आपको भगवान के पास ले जा सकता है, दूसरा कोई आपको भगवान के पास इतना फास्ट नहीं ले जा सकता जितना कि वो आपको एथिस्ट, 100% एथिस्ट ले जाएगा, जिसका किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है, ना उसके अस्तित्व पे है। अपने यहाँ पे जो एथिस्ट करके है ना, ये सब है ना कि ये झूठे लोग हैं, ये झूठे हैं और ये क्या मक्कार लोग हैं, ये खुद को एथिस्ट कहलाते हैं। 100% एथिस्ट अगर मिले तो शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि उसके पैर छूना वो आपको भगवान के पास इमीडिएटली ले जा सकता है, क्योंकि वही झगड़ रहा होता है भगवान से, भगवान उसी के पास पड़ा रहता है, उसी के यहाँ पे पड़ा रहता है कि भाई मैं भी हूं अभी तो मान ले। तो 100% एथिस्ट मिलना बड़ा ही मुश्किल है और है ही नहीं। पहली बात तो 100% एथिस्ट आज तक कोई बना ही नहीं, बिना आधार के आज तक कोई भी सीढ़ी चढ़ नहीं सका। आपको अगर बिल्डिंग के दूसरी मंजिल पे जाना है तो सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, बिना सीढ़ी के आप जा नहीं सकते। और अगर आप उसके लिए किसी चीज का आधार लेते हैं, जैसे कि आपने एक बंबू लगाया और बंबू के ऊपर से चढ़ के आप चले गए दूसरे मंजिल पे, तो भी आपने किसी चीज का आधार तो ले लिया। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर में चीज ही नहीं है। तो एथिस्ट 100% एथिस्ट कभी भी नहीं हो सकता। और अगर कोई 100% एथिस्ट है तो उसको पैर छुओ, उसके पैर छुओ, उसके सिवा दूसरा बड़ा ज्ञानी सत्पुरुष कोई नहीं है। क्योंकि वो चीज को समझाने के लिए कि वो कितना एथिस्ट है, इतनी मेहनत करता है, वो समझ जाने से आपको पता चले कि भगवान है, ऐसा होता है। तो 100% एथिस्ट तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मिलेगा ही नहीं आपको। इस दुनिया में कोई भी दुनिया में आपको मिलेगा नहीं। वो कहीं ना कहीं छोटा ना छोटा इतना सा तो भगवान को मानता ही है। तो आगे पढ़ते हैं तस्माद मिहाया तो गृहीत्वामु निरीश्वरम दुःखदावानलं तीव्रम एतदीयं निरस्कुरु।
अयम तदिक्रमासोस्ति व्यपेतर विसंक्रमः। मलिनो, वापस पढ़ते, थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा मेरा वो ट्रैक टूट गया तो बरोबर से गा नहीं सकता, उसके ऊपर में उसको अन्याय नहीं करते, तो वापस से गाते हैं। तस्माद्मिहाय तो गृहीत्वा मुनिरीश्वरं दुःखदावानलं तीव्रम् एतदीयं निरस्कुरु। अयम त्वधिक्रमासोऽस्ति व्यपेतर विसंक्रमः मलिनो अयमनः होर्स्ति शुभकर्मणि पर्वदा। न स्नानं नैव दानं च कर्तव्यं प्रभुवर्जिते। एवं तिरस्कृता सर्वैर्वनस्पतिलतादिभिः मासे द्वादशभिश्चैव कलाकाष्ठोलवादिभिः नैश्चैव स्वामी गर्वरामन्वितैः इति दुःखानले नलेन दग्धोऽयं मूर्तमुन्मुखः। अन्यैर्दथा लुभिः पश्चात् प्रेरितो मामुद्धारतः। शरणार्थ ऋषिकेश वैशमानो रुदन्मुहुः सर्वनिवेदयामास दुःखजालभसंवृतम्। एतदीयं महद्दुःखम् अनिवार्यं भवद्युते। अतः स्वामाश्रितो नूनं करे कृत्वा निराश्रयम् परदुःखासहिष्णुस्त्वमिति वेदविदो जगुः। अत एनं निरातंक सानातं कृपया कुरु। त्वदीयचरणाम्भोजं गतो नैयावशोचते इति वेदविदो वाक्यं भावी मिथ्या कथं प्रभो। अभी इसका अर्थ सुनते हैं। तो अभी भगवान विष्णु इनको बोल रहे हैं कि आप ये जो इनका जो दुख है इसके लिए उनको मैं आपके पास लेकर आया हूं। इसके उग्र दुख रूपक उग्र दुख को आप शांत करें। और ये मेरा जो पुस्तक है थोड़ा सा धुंधला धुंधला, इसलिए मैं बराबर से पढ़ नहीं पा रहा हूँ मेरा वो कॉपी बहुत ही धुंधला है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मुझे। तो हम संस्कृत से सीधा ही उसको ये करना चालू करेंगे। हाँ, तो वो क्या बता रहे हैं कि अयम तो अधिकम आसोस्ति व्यपेतरवि संक्रमः। मैं अधिक मास हूँ, एक एक्स्ट्रा महीना हो गया हूँ। और मलिनोय मनोर हास्ति शुभ कर्मणि सर्वदा। शुभ कार्यों में इसलिए मुझे सबों ने वर्जित कर दिया है कि मैं एक एक्स्ट्रा मास हो गया हूँ, एक्स्ट्रा महीना हो गया हूँ। मेरी उत्पत्ति का जो कारण है वो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए मैं शुभ कार्यों में मुझे उन लोगों ने वर्जित कर दिया है। न स्नानम नैव दानम च कर्तव्यम प्रभु वर्जित है। इसके अंदर में लोग स्नान नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, अपने जो कर्तव्य भगवान के तरफ होने चाहिए वो नहीं कर रहे। एवं तिरस्कृतः सर्वे वनस्पतिर्लतादिभिः, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति इन सभी ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, सबने मुझे भगा दिया है। मासे द्वादशभिश्चैव कला काष्ठो लवादिभिः अराने हैनिश्चैव स्वामी गर्वरामन्वितैः। तो मुझे कोई मेरा कोई स्वामी नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है। इसलिए 12 के 12 जो मास है इनके अंदर में जो हर एक मास महीने को कोई ना कोई स्वामी है, उनका कोई ना कोई मालिक है, जिसके ऊपर में कोई ना कोई देवता अपनी पूजा विधान करवा लेता है। लेकिन मेरे ऊपर में कोई स्वामी नहीं है, मुझे कोई मालिक नहीं है।
इति दुःखानलेनैव दग्धोऽयं मूर्तमुन्मुखः अन्यैर्दयालुभिः पक्षात् प्रेरितो मामुपासतः। तो इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा दुख हो गया है और मुझे कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, इसलिए शरणार्था ऋषिकेश वेशमानो रुदन महु, मैं आपके पास रुदन करते करते हे ऋषिकेश आपके शरण में आया हूं। सर्वनिवेदयामास दुःख जालम समृतम, तो ये मैंने निवेदन कर दिया आपका, मेरा दुख जो इसका निवेदन कर दिया। एतदीय महद दुखम अनिवार्य भवेदुते, ये दुख मुझे बहुत अनिवार्य हो गया है, ऐसा मलमास बोल रहे। अतस्वामाश्रितो नूनम करे कृत्वा निराश्रयम, मुझ निराश्रित को आश्रय दे दो भगवान, ऐसा मलमास बोल रहा है। पर दुख सहिष्णुस्त्वम मिति वेदविदो जगु, वेदों ने और श्रुतियों ने पुराणों ने सब में ऐसा बोला गया है कि आप दूसरों के दुखड़ों को समझते हैं, जानते हैं, उनको उनका निराकरण करते हैं। अत एवं निरातंक सानतम कृपया करो, तो इसकी वजह से आप मेरे ऊपर कृपा करें। तो ये चरणाम्भोजम गतो नैया व शोचते इति वेदविदो वाक्यम भावी मिथ्या कथम प्रभो। तो अगर कोई आपके चरण पे गिर जाए, कितना भी वो मलिन हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, तो भी उसके पाप सारे निकल जाते हैं, ऐसा वेदों में प्रमाण वाक्य बोला गया है। तो वो कैसे मिथ्या हो सकता है, वो कैसे झूठ हो सकता है। तो ये जो है मलमास जो है, यानी कि अधिमास जो है, इनका जो जन्म हुआ है वो अलग से हुआ नहीं है, इसकी वजह से सारे जो महीने हैं वो उनको अपने से अलग रख रहे हैं कि आप अलग हो और आप अलग रहो। इसके अंदर में कोई पूजा विधान कुछ नहीं हो रहा है इनका जन्म होने के बाद में, क्योंकि इनका कोई स्वामी नहीं है, इनको कोई पूजन ही, इनके ऊपर में कोई पूजन ही नहीं कर रहा है। तो अभी इसमें पूजन कौन करेगा, तो ये प्रश्न हो गया। तो ये प्रश्न का उत्तर कौन दे, तो ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा, तो प्रत्यक्ष भगवान ही दे सकते हैं, भगवान के सिवा तो कोई नहीं दे सकता। इसके लिए भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, उनमें से भगवान विष्णु जो है वो स्थिति यानी कि चलाने का काम करते हैं। उनके पास में ये अपना प्रश्न को लेके गए और उन्होंने इनको फिर महाविष्णु के पास में लेके गए। महाविष्णु यानी श्री कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं, ज्योति के ऊपर में गोलोक खड़ा है, जो किसी आधार के बिना है, उनके पास लेके गए। तो अभी आगे का संस्कृत पढ़ते, मदर्थम अपि कर्तव्य में तद दुख निवारणम सर्व त्यक्त्वा हमाया तो यातम में सफलम कुरु मुहूर्त 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 वक्तव्यम कदापि प्रभु सन्निधौ वदन्त्येवं महाप्राज्ञा नित्यं नीति विशारदः इति विज्ञाप्य भूमानं बद्ध्वाञ्जलिपुटो हरिः पुरस्तथो भगवतो निरीक्षेस्तन मुखाम्बुजम। आगे बोलते हैं, इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूं, ऐसा भगवान विष्णु बोल रहे। मेरा आना सफल कीजिए। तो वारंवार मालिक के सामने वारंवार कभी भी अपना विषय बार बार नहीं कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहा करते हैं कि आप जब मालिक के पास जाते हो, वो ज्ञानी होता है, उसके पास एक बार बता दोगे तो समझ जाता है, अगर नहीं समझते तो बार बार वही चीज नहीं बोलना है, नहीं तो शाप दे देगा आपको। इसलिए एक बार ही बोलना चाहिए। तो इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण को कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, हे सुजी, आप दाताओं में श्रेष्ठ है, आप दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके सुख से भगवान की लीला के
कथा रूप अमृत का पान करते रहे। अभी ये संस्कृत में पूरा पढ़ लेते, बाद में हिंदी में उसको पढ़ते। ऋषय उचुहु सूत सूत वदन्योसी जीवम तम शाश्वती समा पिबातो यन्मुखात् सेव्यम हरिलीला कथामृतम गोलोकवासिना सूत की मुक्तम किम कृतम वद। विष्णु श्री कृष्ण संवादः सर्वलोकोपकारकः विधिसूतः किमपृच्छदृशीश्वरं तदधुना वादसुतत्तवस्विनः परम भागवतः हरेस्त नुस्तदोदितं वचनं परमौषधम्। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्तिर्नाम षष्ठाध्यायः। तो ऋषि लोग बोले, अभी इसका अर्थ सुनते हैं। पहले उन्होंने जो लिखा है वो अभी मेरा वो धुंधला धुंधला है, फिर मैं उसमें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, वरना जहां धुंधला है वो खुद ही अर्थ बताऊंगा। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ है, आप दीर्घायु रहो, जिससे हम लोग आपके सुख में भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते रहे। हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रश्न पर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों को कहिए। आप परम भागवत नारद ने नारायण से क्या पूछा? हे सुत, इसको आप इस समय हम लोगों में बताइए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे, ये बृहद नारदीय पुराण के अंदर में पुरुषोत्तम मास का महात्म्य श्री नारायण नारद संवाद है और पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम से 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। अभी देखो, ये इधर में मैं कुछ आपको बताता हूं कि ऋषि लोग जो होते हैं वो इतनी तपस्या करते हैं ना, इतनी तपस्या करते हैं कि ये सारी चीजें वो भी देखते रहते हैं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो भी देख रहे होते हैं। तपस्या करते हैं ना, उन्होंने अपना सब कुछ जो है ना वो भगवान को दे दिया होता है, उनके अंदर भी कुछ बचा नहीं होता। और मलमास या अधिमास जो है ना, ये पूर्ण सात्विक है। सात्विक इंसान का एक ये है, गुण है कि उसको बहुत ज्यादा दुखित वो हो जाएगा ना तो उसे पैनिक अटैक आएगा, पैनिक अटैक। वो सात्विक इंसान है जो खुद होके तलवार लेके किसी को मारने नहीं जाएगा, तलवार लेके खुद होके मारने जाएगा, वो तामस है। कुछ हो गया तो भड़क जाता है और तलवार लेके मारने जाता है, वो तामस है। जो जिसको बहुत तकलीफ हो गई है तो वो कुछ न करते हुए अपने से हायर अथॉरिटी को मिलके उनको समझा के उनकी पास से अपने प्रश्नों का उत्तर लेने की कोशिश करता है, वो सात्विक है। ऐसा इंसान जो है वो कृपा के पात्र होता है। जो सात्विक होता है वही कृपा के पात्र होता है, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। जो तामस होता है वो मार खाने के पात्र होता है। भगवान जो है जिसकी जैसी प्रकृति है उस हिसाब से उसको न्याय देते हैं। अगर वो तलवार लेके लड़ाई करके लेना चाहता है तो भगवान भी उसके साथ में लड़ाई ही करता है। ऐसा है। अगर आप भगवान के पास में भगवान बड़े हैं, हमारे बाप है, हमारे पूर्वज है, हमारे पिता है, ऐसा समझ के जाएंगे तो कौन सा बाप आपकी इच्छा को समझ नहीं सकता और आपकी इच्छा का आपको उत्तर नहीं दे सकता है, आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। अगर वो इच्छा बरोबर नहीं होगी तो ना बोल देगा, लेकिन वो उसमें से कुछ मार्ग तो निकालेगा। तो सात्विक इंसान इस तरीके से काम करता है। और तामस इंसान जो होता है वो लड़ाई करने जाता है। पहले सामने वाले को मैं मारूंगा, पहले मैं भगवान को बांधूंगा, फिर उसको पीटूंगा, फिर उसके पास से बोलूंगा मेरा ये काम करके दे तो मेरा काम होगा। ऐसा करने वाला होता है वो तामस होता है। जो राक्षस होते हैं ये तामस होते हैं और इनका तरीका तामस तरीके से है।
तो तामस तरीके से ही जाते हैं। बहुत बार ये तो भगवान शिव जी को भी पकड़ के रख देते हैं, तो शिव जी को छुड़ाने के लिए विष्णु को आना पड़ता है। बहुत बार ऐसा पुराण में लिखा गया है कि शिव जी को ये पकड़ के रख देते हैं, तो शिव जी कुछ कर नहीं पाते, तो उनको छुड़ाने के लिए इनको जाना पड़ता है। अतिशय तामस जो होता है, जैसे शिव जी अतिशय तामस है, तामस गुणों के अतिशय तामस है। जब अति तामस होता है, जब एक हाईएस्ट लिमिट पे तामस चीज जाती है, तब वो भी सात्विक बन जाती है। इसलिए वो लड़ाई नहीं कर पाते इनसे, क्योंकि अपने ही पार्षदों से कोई लड़ाई कैसे कर सकता है, या उनको कैसे मार सकता है। तो वो काम विष्णु जी करते हैं, और इस तरीके से ये न्याय होता आया है, होता रहता है। तो अति तामस होगा तो वो मार खाके ही सुनता है, मार खाके ही समझता है, और मार खाके ही उसको ज्ञान आता है। अतिशय सात्विक होता है, अतिशय सात्विक होता है, वो रोता है, बिलखता है, बच्चे की तरह जमीन के ऊपर लोटपोट गिरेगा भगवान के सामने, और भगवान उसको अनुकंपा के हिसाब से ये इतना ले ले बेटा और खा ले, इस तरीके से दे देंगे। तब उनको अच्छा भी लगता है कि भाई कोई मुझे इस तरीके से मानता है। और ये मलमास जो है उसको पैनिक अटैक आ गया, इतना ये सात्विक था कि पैनिक अटैक आ गया। वो बोलने लगा कि मैं अभी मेरा बॉडी छोड़ देता हूं, मैं मर जाता हूं, ये मलमास बंद कर दो, अब से ये मलमास होना नहीं चाहिए। इस तरीके से उसने ये कथन किया है। अभी आप बोलेंगे महीना है, महीना कैसे इंसान बन सकता है? भैया ये सूक्ष्म जगत है, भगवान दिव्य है, वो सूक्ष्म में भी होते हैं और स्थूल में भी होते हैं। जैसे पत्थर में भी होते हैं भगवान, कण में भगवान होते हैं, आप में भगवान चल अभी काम कर रहे, मेरे अंदर भी कर रहे, आपके अंदर कर रहे। उसी तरीके से सूक्ष्म में भी भगवान है। अगर वो सूक्ष्म में नहीं होंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर में इंस्ट्रक्शन जो है उसके पीछे की एनर्जी अगर वो नहीं होंगे तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, या कंप्यूटर नहीं चलेगा तो मशीन हिलेगी नहीं। तो जो सूक्ष्म है